हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। सृष्टि की रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए, जुड़ने से पहले रोज जो मेरी प्रार्थना होती है सत्संग से पहले, वही मैं आपसे करा लूं। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करना, इसी प्रयास के साथ सत्संग में प्रवेश करेंगे। फिर से एक बार सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। काफी समय के बाद मिल रहे हैं। वैसे तो आज भागवत शुरू करनी थी, लेकिन कल से शुरू करेंगे, क्योंकि कल से समय बराबर लेंगे, आधा घंटा कम से कम लेंगे। और आपको भी मैं प्रार्थना करूं थोड़ा जल्दी पूरा कर देना। वैसे 6:40 को पूरा करते थे, और महाराज ने बोला भी, महाराज स्वामी ने बोला भी 6:30 पूरा करते हैं। तो अब 6 से पहले मुझे माइक दे देना और 6:30 बजे वापस ले लेना, बराबर ना? घर मत ले जाना, यहीं रखना। बोला सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए, एक छोटा सा एक नियम आज आपको बता देता हूँ। अगर ये नियम आ जाए ना, आपको सब मिल जाएगा। न कोई बड़ी भक्ति है, सब आ जाए उसमें, भक्ति भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। एक ही नियम देखो, है का शुक्राना। आपने सुना हुआ है, परमात्मा ने जो दिया है उसका शुक्राना। अच्छा, परमात्मा ने जो नहीं दिया है उसका शुक्राना क्यों न करें? और ये बात याद रखना, परमात्मा ने जो नहीं दिया है ना, उसमें ज्यादा कृपा करके आपको वो नहीं दिया है, फिर वो दुख हो या सुख हो, ये बात बराबर समझ लेना। और मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ज्यादातर इन दिनों में देता रहता हूँ, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया, लेकिन ये थोड़ा एग्जाम्पल समझना, उदाहरण है, उसको बराबर समझना। चींटी रोज रोती रहे कि हाथी को इतना दे रहे हो, मुझे इतना दे रहे हो, रोज चींटी रोती रहे। अब बोलोगे चींटी नहीं रोएगी, लेकिन इंसान रूपी चींटी, इंसान रूपी चीटा, ये बहुत रोता है। अब कभी भी देख लो, उसको इतना दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया, 2 बरस में आया, सूरत में कितना कमा लिया, हम तो 25 बरस से कुछ नहीं कमा पाए। ये चीटा बोल रहा है उस हाथी को इतना दे दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। ये चींटी बोल रही है, ये चीटा बोल रहा है। इंसान रूपी चीटा समझ लो, इंसान रूपी चींटी समझ लो। असली वाली चींटी नहीं रोती, इंसान वाली चींटी रोती रहती है, इसको इतना मिल गया। चलो चींटी कभी रो के परमात्मा को रोज प्रार्थना करे, और ये प्रार्थना नहीं होती है, कंप्लेन की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, है का शुक्राना उसकी प्रार्थना होनी चाहिए। और नहीं है उसका तो आपने कंप्लेन किया, वो प्रार्थना थोड़ी की। हमारे पिताजी बोलते थे, जिस अरदास में कुछ मांगा जाए, हाँ शरीर की तकलीफ है वो मांग ली, वो चीज अलग है, वो चीज अलग है कि भाई असामी सिंधी में चलना है, बाबा हलंदे चलंदे और चले, चलते चलते चले जाएं, बराबर ना, किसी के मोहताज नहीं बने। कि आप शरीर के लिए कुछ मांग रहे हो। एक होती है जरूरत, जरूरत अरदास में मांगो ना, बेटी बड़ी हो गई है, शादी के लिए गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, लेकिन जरूरत मांगनी चाहिए, इच्छा नहीं।
और इच्छा मांग रहे हो, कभी पूरी नहीं होगी। इच्छा किसी की पूरी नहीं होती, हमारी कहां से होगी? न रावण की पूरी हुई, न सिकंदरों की पूरी हुई। कितने सिकंदर आए और कितने चले गए, कितने रावण आए कितने चले गए, कितने दुर्योधन आए कितने चले गए। कभी इच्छा पूरी हुई क्या? अरे सही वालों की इच्छा पूरी नहीं होती, गलत वालों की कहां से होगी? जरूरत परमात्मा पूरी करता है, इच्छा न कभी किसी की पूरी हुई है न कभी हो सकती है। और इच्छा दुख की जननी है, जरूरत दुख की जननी नहीं है। आपको 2 रोटी चाहिए, वो तो राम को भी चाहिए, राम को भी 2 रोटी खाना क्योंकि शरीर चलाना। रावण को भी 2 रोटी चाहिए, लेकिन रावण को अटपटी रोटी चाहिए, रोटी के साथ और भी कुछ चाहिए, नहीं खाने वाली चीजें भी चाहिए। जो ऐसा वैसा चाहिए ना उसको बोलते हैं इच्छा, और सादा चाहिए ना शरीर के लिए वो है जरूरत। पानी आपकी जरूरत है, दारू आपकी इच्छा है, खाना आपका जरूरत है, मांस मछली आपकी इच्छा है, वासना है, इच्छा है, कोई भी अर्थ उसमें ले लो। तो बात बरोबर समझना। चींटी रोज बैठ के रो रही है, चींटी उस हाथी को इतना दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। अब मान लो भगवान को गुस्सा आ जाए, भगवान को गुस्सा कभी आता नहीं है, आता है तो वो नाटक करके दिखाता है कि मैं तेरे से नाराज हूं। बाकी भगवान को गुस्सा कैसे आएगा? फिर भगवान किस चीज का? भगवान को गुस्सा नहीं आता। देखो जैसे माँ बाप कई बार बच्चे को लाफा भी मार देते हैं, माँ बाप को बच्चे को मारना थोड़ी है, सुधारना है, इसके लिए मार पड़ रही है। परमात्मा भी जब हमें देखता है कि बच्चा बिगड़ता जाता है, बहुत समझाया, फिर कई बार परमात्मा थोड़े दुख के झोंके दे देता है, बेटे संभल जा भी। आपके जीवन में कभी थोड़ा कष्ट आ जाए ना, संभल जाया करो, जीवन गलत जा रहा है, संभल जाया करो। ये संकेत है कि बड़ा दुख आने वाला है, अगर नहीं संभले तो संभल जाया करो। और हर जीवन में रोज बैठ के सोचो मैं कहाँ गलत हूं। तो बीच में काफी बार मैंने आपको कहा, लेकिन आज मेरा विषय थोड़ा दूसरा। जो परमात्मा ने नहीं दिया ना, जैसे चींटी को हाथी जितना नहीं दिया, चींटी मजे से चल रही है, लेकिन ये इंसान पता नहीं क्यों मजे से चल रहा है। अच्छा चींटी को जो चाहिए परमात्मा दे रहा है कि नहीं? चींटी को चींटी जितनी अकल परमात्मा ने दे दी कि नहीं? आपके घर में पता नहीं चींटियां कहाँ रहती है, मेरे घर में भी पता ही नहीं कहाँ रहती है, लेकिन ये गर्मी के मौसम में 1 किलो लाके वो मावा रख दो, दूध का मावा रख दो, आपको पता चल जाएगा आपके घर में कितनी चींटियां हैं। अच्छा वो भी आधी अधूरी होगी, पूरी वहां थोड़ी होगी, पूरी तो और कहीं बैठी होगी। हमसे ज्यादा तो चींटियां हमारे घर में रहती है और मजे से रहती है। कितना परमात्मा ने अकल दिया, और वो दिखाई भी नहीं देती, नो डिस्टर्बेंस, किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। ये इंसान पता नहीं कितनों को डिस्टर्ब करके बैठा होगा, घर में बैठा होगा तो हमको डिस्टर्ब करेगा, या हम बेटे को डिस्टर्ब करेंगे। बहू बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, परिवार से नहीं बनती। ये चींटियां आपस में इतना रहती है, कभी झगड़ा सुना है चींटियों का? तो हमसे तो ज्यादा अकल वाली है ना, गजब है ना भाई साहब। अच्छा संप है चींटियों में, कहीं भी अकेली नहीं आएगी, वो मावा खाने आएगी तो 10 को साथ में लेके आएगी, खा के जाएगी, फिर 20 को और भेजेगी। ये इंसान अकेला खाता है, पता नहीं कितना खाता है, क्यों खाता है, क्यों रोता है, आनंद क्यों नहीं है जीवन में? कारण एक ही है। हम कारण तो वैसे बहुत है, एक ही तो नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ में मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी कारण है और भी कारण है। इंसान के दुख के कारण 2-4 है, उसमें से मैं थोड़े संकेत देके आगे बढ़ूं, उसमें से और भी आप जोड़ सकते हो। सबसे पहले तो कर्म, और दूसरा स्वभाव, स्वभाव की वजह से भी इंसान दुखी है, और तीसरा जो अभी ये मैं आपको बता रहा हूं, जो परमात्मा ने नहीं दिया है उसके लिए रोते रहना। जो है उसमें सुख नहीं मिलता, जो नहीं है उसमें दुख हम ज्यादा होता है। आप भले गुरुओं की वाणी है, थोड़ा चिंतन करना, नानक दुखिया सब संसार, गुरुओं की वाणी है, लेकिन चिंतन करना, आपके जीवन में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है?
मैं गारंटी से बोल सकता हूँ जितने हम बैठे हैं ना, सुख आपके जीवन में ज्यादा है, दुख कम है। अच्छा, सुखों में सुखी नहीं है, दुखों में दुखी जरूर है। दुख में दुखी हम जरूर होते हैं, सुखों में सुख नहीं है, गजब नहीं है। अच्छा, हमारे दादी परदादी थे ना, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पास दुख ज्यादा थे, सुख कम थे, लेकिन दुखों में दुखी नहीं थे। एक सुख था, उसमें सुखी थे, उसमें सुखी थे। साइकिल होगी, साइकिल में बच्चा मजा करता था। बीच में मेरे सिंधी परिवार में मैं था, अरबोपति है। मैं बोला बाबा जी एक बात बताना, मर्सिडीज आपकी चल रही है, आपके बचपन में साइकिल होगी, उसमें आनंद था कि इसमें आनंद था? बोले भाई साहब, आंख में आंसू थे उसके। बोले भाई साहब, जो साइकिल थी ना, उसमें कितना आनंद था, वो भी भाड़े की साइकिल। 10 मिनट ज्यादा मिल जाता समझो भगवान मिल गया। मैंने भी चलाई है, अगर 10 मिनट वो ज्यादा दे दिया, उसका पैसा नहीं लिया, आनंद आता था। क्यों था? कारण एक ही था, साइकिल थी ना, साइकिल का आनंद लेते थे, आनंद लेते थे। जैसे चींटियां आपस में आनंद ले रही है। जो परमात्मा ने दिया है ना, पहले तो उसका शुक्राना, और दूसरा जो परमात्मा ने आपको सुख नहीं दिए हैं, उसका भी शुक्राना। जैसे मैं अभी बार बार मैं इसको अटका के पहले मैं आपको पक्का करा रहा हूं कि वो सुख हमको नहीं है, उसमें से फायदा क्या है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। अब थोड़ा कहानी को समझना। चींटी बार बार, इंसान रूपी चींटी बार बार रो रही है, उस हाथी को इतना दिया, हाथियों को इतना दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया। कभी भगवान को गुस्सा आ जाए, गुस्सा आता नहीं है मैंने कहा, लेकिन फिर भी चलो एक बार कहीं गुस्से बिगड़ भी, उसको लगे यार बार बार चींटी रो रही है और उसका हाथी का खाना एक दिन इसको दे दो, ले जा भाई, तू भी मौज कर। देता है परमात्मा। हमारी औकात में कमी है, परमात्मा की देने में कोई कमी नहीं है। तेरी लेने में कमी होगी, परमात्मा की देने में कोई कमी नहीं है। तो परमात्मा जब वो हाथी का ले जा रहा है और पूरा का पूरा उठा के सीधा चींटी के ऊपर डाल दे, क्या होगा भाई साहब? चींटी दब के मर जाएंगे कि नहीं? आज हम अपने सुखों में ही मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? ये मोबाइल बाबा, इसमें मर रहे हैं कि नहीं हम मर रहे हैं? ये मोबाइल हमको सुख देने आया था, ईमानदारी से सोचना, सुख देता है क्या? मोबाइल सुख देता है क्या? रात को 2 बजे भी बच्चा बस बैठा हुआ है इसके मोबाइल के अंदर, पता नहीं क्या क्या देख रहा है। बराबर समझना, ये मोबाइल सुख देने आया था, उस सुख में हम दुखी हो गए। ये टीवी सुख देने आई थी, 400 चैनल लाके और हमने देखना शुरू कर दिया, दुखी हो गए। जो सुख देने आया था उसमें से हमने दुख लेना शुरू कर दिया। अति सर्वत्र वर्जते, संस्कृत का सबसे बड़ा श्लोक मुझे प्यारा जो है, अति सर्वत्र वर्जते। ये नमक है ना, खाने में डालते हो ना, थोड़ा ज्यादा हो जाए तो जहर हो जाता है। अच्छा, नमक थोड़ा कम हो जाए तो टेस्ट नहीं आती है खाने में। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, नमक की एक मात्रा है, लेकिन कब डालना है कब नहीं डालना है? डॉक्टर भी बोलते हैं खाना खाने के बाद नमक मत डालो, बीपी बढ़ जाएगी, जो डालना है पहले डाल दो, बराबर के नहीं? जिसको बीपी होगी उनको ध्यान होगा। अच्छा, एक दूसरी चीज है, अब तड़का लगाते हो, कभी तड़के का ध्यान दिया? 1 सेकंड भी इधर उधर राई हो जाए ना, यहाँ तो कड़वी हो जाएगी, समझो ज्यादा तड़का लिया तो भी कड़वी हो जाएगी। मैं खाना बनाता हूँ, मुझे पता। जीरा है, जीरा का आपने तड़का लगाया, थोड़ा भी जल गया, सब्जी भी जली हुई आएगी, टेस्ट भी नहीं आएगी। एक मात्रा होती है, कुछ सेकंड होती है, उसके अंदर आपको वो टमाटा डाल देना है और उसको घुमा देना है। लेकिन अगर थोड़ा भी ज्यादा हो गया, टेस्ट चली गई भाई साहब। बस ये जीवन भी ऐसा है, मनुष्य जन्म क्षणिक है, ये क्षणिक मिला हुआ है, इसको थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया ना, बर्बाद हो गए भाई साहब। आए थे हरि मिलन को, ओटन लगे कपास। क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं? बिना कारण की दौड़, जिसमें से कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, जो नहीं मिला है, अब जैसे मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा हाथी का खाने का सामान उसके ऊपर आ गया, चींटी में दब के मर जाएगी चींटी।
अच्छा, परमात्मा ऐसी भूल नहीं करता। वो जो चींटी का खाना है कभी हाथी को देने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है इसको नहीं दूंगा तो ये हाथी मर जाएगा और इसको दूंगा तो मर जाएगा। ये दोनों बातें समझ लेना, भगवान कभी ऐसी गलती नहीं करता। इसके लिए कहा गया है चींटी को कण हाथी को मण, रोज परमात्मा दे रहा है। और चींटी को कण दे हाथी को मण ही दे, उसी का नाम परमात्मा। आप कितना भी रो, आप परमात्मा कभी नहीं देगा। चींटी अच्छा, चींटी जितना तू, हाथी जितनी ख्वाहिशें है तेरी, कितना इंसान को चाहिए भाई, कितना चाहिए। एक बात, अच्छा इससे फायदा क्या होगा? नहीं का जब शुक्राना करोगे ना, सबसे पहले तो आपके जीवन में से कंप्लेंट चली जाएगी ना, परमात्मा हे न तो ये वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, क्योंकि आप उसका शुक्राना कर रहे हो, बराबर कि नहीं? अच्छा, शुक्राना कर रहे हो, उससे क्या होगा? आपके जीवन में संतोष आएगा, सीधा सा संतोष आएगा। है का शुक्राना, नहीं का शुक्राना। अब परमात्मा से आप जब भी प्रार्थना करोगे ना, परमात्मा को बोलेगे परमात्मा आपने जो दिया है ना उसमें हम राजी, मेरी औकात नहीं थी, औकात से ज्यादा तूने सुख दिया। एक बात याद रख लेना, हमारी औकात से परमात्मा ने सुख ज्यादा दे दिया है और हमारी गलतियों से बहुत कम हमको दुख दिया हुआ है परमात्मा। इसके लिए तो परमात्मा को कृपा, करुणानिधि परमात्मा का नाम है, जबरदस्त नाम है करुणानिधि, यानी हमारे पापों से बहुत कम मात्रा में दुख दे, वो करुणानिधि। और कृपा सिंधु, जो हमारे बिना कारण के सुख दे दे, उसको कहते हैं कृपा सिंधु। कृपा का सिंधु है। आपने कभी चेक किया है? आपने समझो जब 84 लाख योनियों में थे, ऐसा कौन सा काम किया आपको मनुष्य जन्म मिल गया? कौन सा काम किया? आपने कभी सुना है शेर ने इंसान खाना बंद कर दिया? किसी न किसी जूनी में से 84 लाख योनि। आप बैठ सकते हो कुर्सी लेके, कुर्सियां पड़ी हो पीछे, ये थोड़ा नहीं, कुर्सी लेके बैठ जाओ। 84 लाख योनिया में से कौन सा काम आपने वहां पे? अच्छा, बिल्ली होंगे, मैं भी बिल्ली होऊंगा। कभी ऐसा सुना है बिल्ली ने चूहा खाना बंद कर दिया और मनुष्य जन्म मिल गया? नहीं भाई, पता नहीं क्या किया, कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या लिया, कुछ नहीं। परमात्मा ने कृपा करके, हमारे रामायण में आता है, परमात्मा ने कृपा करके ये नर्तन दिया हुआ है। हम बाद में परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, पहले हमारा स्लीपिंग पार्टनर परमात्मा हमको मनुष्य जन्म देता है। कई इंसान बोलते हैं ना भगवान के पास क्यों चले? क्योंकि मनुष्य जन्म दिया हुआ है। आपको कुत्ता और बिल्ला नहीं बनाया, आपको बिल्ली या कुत्ता नहीं बनाया, आपको शेर नहीं बनाया, आपको गली का कुत्ता नहीं बनाया, मनुष्य जन्म दिया। मनुष्य जन्म परमात्मा ने बिना कारण दिया। ऐसे परमात्मा को जिसने बिना कारण मनुष्य जन्म दे दिया, जो अरबों खरबों रुपए में भी नहीं मिलेगा। अरबों खरबों में अच्छा है क्या? कुत्ते, हम आपके पास और मेरे पास फिर भी चलो पैसा हो सकता है, कुत्ते के पास अरबों खरबों कहां से आएगा कि परमात्मा को आता है क्या? 84 लाख योनियों में से मनुष्य को छोड़ के कौन से प्राणी के पास जो ये सब पैसा है कि भगवान को दे? भगवान के पास रिश्वत चलती नहीं है, लेकिन फिर भी चलो भगवान बोले भाई 84 लाख दे दो, मैं तुझे मनुष्य जन्म दे दूंगा। कुत्ते के पास है क्या? है क्या? कभी हम ये नहीं सोचते ये नर्तन क्या है इसमें भाई साहब? सब कुछ है, सब कुछ है। अगर समझ जाओ ना मनुष्य जन्म में, मैं फिर दोहरा दूं, परमात्मा ने नहीं दिया है, जब उसका शुक्राना करोगे ना, उससे सबसे फायदा ये होगा, जो है उसमें आनंद आएगा और जो नहीं है उसकी इच्छा नहीं होगी। इच्छा नहीं होगी तो पाप चला गया और जरूरत तो परमात्मा पूरी कर रहा। जितना हमको खाने का चाहिए, मैं फिर दोहरा दूं, आपने सुना होगा परमात्मा सुबह भूखा उठाता है, रात को भूखा सुलाता नहीं है, सुलाता नहीं है। अच्छा, आपको गारंटी चाहिए ना? ये तो बोला, आपने बोला सुना सुनाया है ना, आपको गारंटी चाहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, माँ के पेट में बच्चा कुछ तो खाता होगा ना। दूसरे तीसरे महीने में आत्मा अंदर बैठ जाती है, आ जाती है या होती है, और फिर बच्चे को भूख लगती है। माँ के पेट में कचरे में से पता नहीं परमात्मा क्या उसको खिला रहा है,
अच्छा बच्चा जब निकलता, ठीक है थोड़ा बहुत रोया होगा, बाकी बच्चे की आपने रौनक देखी है चेहरे की, सीधा भगवान आया हो ऐसा लगता है। यानी अंदर कुछ खा के परमात्मा की मस्ती में मग्न होगा ना, परमात्मा का नाम स्मरण कर रहा होगा ना, कुछ तो कर रहा होगा परमात्मा तरफ का। लेकिन बच्चा पैदा होता है, अच्छा बच्चा पैदा हुआ, माँ की जो दूध की फैक्ट्री थी बंद हो गई, बच्चा पैदा हुआ यानी दूध, फिर दूध पिया, जैसे बच्चा बड़ा हुआ फैक्ट्री बंद हो गई। थोड़ा आगे चलो, दूध बंद हो गया, अब इसको खाना चाहिए, खाना बना, इससे पहले उसके वहां दांत आ जाते हैं क्योंकि खाने के लिए दांत चाहिए। कितना परमात्मा कर रहा है। अच्छा सूर्य को रख दिया हमारे पेट का डाइजेशन सही करने के लिए, रात को नाइट लैंप रख दिया है कि किसी को दिक्कत नहीं हो, आराम से मेरे बच्चे सो जाएं। ये परमात्मा ने फ्री ऑफ चार्जेस सृष्टि बना दी है ना। आप इतना बल्ब जलाते हो ना, जो बिल आता है ना तब पता चलता है। सूर्य का कभी आपके घर पे बिल आया क्या? हमारा गुजराती में गया तो डिवाड़ो फूका जैसे सूर्य के लिए से बिल मोकल से तो पता नहीं कितने जन्मों का बाकी होगा। हमारे दादा परदादा का सबका बिल बाकी है ना। ये परमात्मा नहीं दे रहा है, परमात्मा का शुक्रिया अदा करो ना भाई। बिल नहीं दे रहा है उसका भी शुक्राना, और वो सूर्य आ रहा है, हमारा पूरा डाइजेशन कर रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अन्न मैं पकाता हूँ, अंदर पचाता हूँ, यानी उसका डाइजेशन क्रिया मैं चलाता हूँ। क्या क्या परमात्मा कर रहा है। हमको खाली इतना ही करना है, जो परमात्मा ने नहीं दिया है ना, नहीं देने का शुक्राना आ गया तो आपके जीवन से कंप्लेंट चली गई, तो जो है उसमें ध्यान जाएगा, आप मजे से जियोगे और परमात्मा से कुछ मांगने नहीं जाओगे। अच्छा एक श्लोक का मैं बार बार दोहराता हूँ, जिस दिन आप परमात्मा से कुछ नहीं मांगोगे क्योंकि कंप्लेन ही नहीं है, जो नहीं दिया उसका शुक्राना है, तो होगा क्या, ऑटोमेटिक वो फलीभूत हो जाएगा। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। कितना सीधा सा नियम है। परमात्मा ने जो दुख दिया है ना उसको भी कबूल, परमात्मा ने जो सुख दिया है ना उसको भी कबूल, परमात्मा ने जो दुख नहीं दिया उसका भी शुक्राना भाई। अच्छा जो दुख दिया उसका भी शुक्राना। आप लोग ऐसे कैसे, आप कभी होटलों में मेनू मांगने जाते हो ना, भाई कहीं खाना जाते हो उसको बोलना भाई क्या क्या खाने में है। कभी डॉक्टर के पास जाओ, भाई ये बीमारियों का मेनू दिखाओ, होता है ना, क्यों नहीं होगा, होती है ना, इतनी बड़ी किताब होगी उसके अंदर इतनी सब बीमारियां होंगी, उसमें से एक दो बीमारी हमारे पास है, नहीं है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन समझो होगी तो डायबिटीज होगी या ये समझो बीपी होगी, इतनी बीमारियां नहीं है उसका शुक्राना क्यों नहीं है। उसमें से दो ही बीमारियां है उसका शुक्राना क्यों नहीं है। इतने सुख है उसका शुक्राना क्यों नहीं है। शुक्राना सबका करो, जो परमात्मा ने दिया है उसका शुक्राना नहीं है, आधा अधूरा है, और जो दिया है उसका शुक्राना करोगे तो रोते रहोगे। हमारा एक गाना है, पुराना गाना है, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं। गाने वाला भला है, भले रो, तुम क्यों रोते हो भाई साहब, क्यों रोना, क्यों किसी को दुखी करना। अब खुद को सुखी करो, सब आ गया उसमें, और खुद सुखी तब होंगे। जो नहीं है उसकी मांग नहीं होनी चाहिए, ये बराबर याद रख लेना। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो मांग नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करो ना, किसने मना किया। उसके लिए एक वर्ड आता है जथा लाभ संतोषा, ये बराबर पकड़ लेना, जथा लाभ संतोषा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ कर्म करो, लेकिन उसके साथ ये जोड़ दो, यानी परमात्मा जो दे जथा लाभ। अच्छा थोड़ा मैं इसमें प्लस कर दूं, जथा नुकसान संतोषा, ये मैं जो जोड़ रहा हूं इसको बराबर समझ लेना। हम बोलते हैं जथा लाभ, ठीक है, बोले लाभ मिले तो संतोष करें, लेकिन वहां जोड़ना पड़े जथा नुकसान संतोषा। कभी लाभ कभी नुकसान, कभी दुख कभी शान, कभी सुख कभी दुख, ये जीवन के हिस्से हैं। कभी जन्म कभी मरण, कभी दिन कभी रात, कभी गालियां मिलेगी, कभी मालाएं पहनाई जाएगी, ये सब स्वीकार कर लो ना, आनंद आ जाता है। आनंद है आनंद है आनंद में रहे
कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। फिर मैं दोहरा दूं, कुछ नहीं मांगना, ये बहुत बड़ी भक्ति है और सीधा इंसान शहंशाह बन जाता है। तो उस तरफ हमारी यात्रा हो। एक ही नियम आज मैंने आपको दिया, जो नहीं है उसका शुक्राना, सतनाम साखी।